अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जावेद शेख और आज के इस आफ्टर इफेक्ट के ट्यूटोरियल में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। तो आइए सबसे पहले उस इफ़ेक्ट पे एक नज़र डालते हैं जो आज हम बनाने जा रहे हैं। ये वो इफ़ेक्ट, ये देखें, इसमें आप अपना कोई भी लोगो, कोई PNG इमेज या फिर कोई भी टेक्स्ट आप इसके अंदर लगा सकते हैं। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आफ्टर इफेक्ट्स ओपन करें और न्यू कंपोजिशन। यहाँ से मैं 720p प्रीसेट सेलेक्ट करता हूँ, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे ड्यूरेशन में इसकी 1 मिनट ही रहने देता हूँ। उसके बाद ओके, और फिर यहाँ पे कंपोजिशन में टाइमलाइन में राइट क्लिक, न्यू सॉलिड, मेक कॉम्प साइज और ओके। उसके बाद आप अपना वो लोगो इलस्ट्रेटर में ओपन करें, अगर आपके पास इलस्ट्रेटर की फ़ाइल है तो। मैं यहाँ पे ये ओपन करता हूँ इलस्ट्रेटर में। उसके बाद ये सिलेक्शन टूल यहाँ से सेलेक्ट करें और यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करके वो सारा एरिया सेलेक्ट करें जिसमें आपका लोगो है। उसके बाद एडिट मेन्यू में जाएं और कॉपी करें। फिर वापस आफ्टर इफेक्ट में आके वो लेयर जो सॉलिड था उसको सेलेक्ट करके आप ये पेस्ट कर दें। ओके, ये वर्क पेथ यहाँ पे पेस्ट हो गया है। और अगर आपके पास वो फाइल इलस्ट्रेटर की नहीं है, वो एक PNG फाइल है, तो आप उसका वर्क पेथ भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट में। पर PNG फाइल में जो है क्वालिटी उसकी लो होती है, क्योंकि यहाँ पे ये जो वेक्टर फाइल है इलस्ट्रेटर की वो वेक्टर बेस्ड है, वो पिक्सल बेस्ड नहीं है। तो PNG की फ़ाइल तो पिक्सल बेस्ड है, इस वजह से उसकी क्वालिटी लो हो सकती है। पर अगर आपके पास बिल्कुल नहीं है ही PNG इमेज, तो उसके लिए ये तरीक़ाकार है कि आप यहाँ से PNG इमेज को फ़ोटोशॉप में ओपन करें। ये फ़ोटोशॉप में ओपन किया, ये देखें कि ये PNG फाइल ट्रांसपेरेंट है। ओके, उसके बाद यहाँ से ये लेयर्स मेन्यू जो हैं ये ओपन करके आप कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को होल्ड करके और इसके थंबनेल पे यहाँ पे क्लिक करें, तो ये देखें कि वो जो भी चीज़ होगी PNG वाली वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से ये मार्की टूल सेलेक्ट करें और यहाँ पे राइट क्लिक करें और मेक वर्क पेथ। उसके बाद यहाँ पे इसकी वैल्यू दें 0.5 और ओके कर दें। अब ये वर्क पेथ इसका बन गया है। अब यहाँ से एडिट से इसे कॉपी करें और आफ्टर इफेक्ट में जाके पेस्ट कर दें। और अगर आप कोई उर्दू टेक्स्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं या कोई आपके पास EPS की फ़ाइल है, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि यहाँ पे मैं इनको क्लोज़ करता हूँ और इन पेज को ओपन करें। अगर आपके पास इन पेज नहीं लगा हुआ और आपने अभी इंस्टॉल किया है, तो उसके लिए आप यहाँ से प्रेफरेंस में जाएं और कीबोर्ड प्रेफरेंस में जाके यहाँ से कीबोर्ड इसका फोनेटिक पे रख दें। उसके बाद ओके, फिर फाइल न्यू, ओके कर दें। यहाँ पे मैं टेक्स्ट सेंटर से स्टार्ट करता हूँ और कलर में इसका रेड करता हूँ, बोल्ड, और 48 इसकी साइज कर देता हूँ। तो अब मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे ओके। यहाँ पे ये टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद इसे एक्सपोर्ट करें। यहाँ से फाइल मेन्यू से एक्सपोर्ट पेज पे क्लिक करें और ब्राउज़ पे क्लिक करें और जहाँ पे सेव करना चाहें वहाँ पे सेव करें और यहाँ से जो टाइप है इसका वो यहाँ से EPS सेलेक्ट करें। ओके, फिर इसे सेव कर दें। सेव करने के बाद इसे क्लोज़ कर दें और वो जो EPS फाइल है उसे आप इलस्ट्रेटर में ओपन करें। तो इसको मैं ड्रैग करके इलस्ट्रेटर में लेके आता हूँ और यहाँ पे ये देखें ये फाइल आ गई।
और इसको भी उसी तरीके से यहाँ से ड्रैग करके सिलेक्ट किया और यहाँ से कॉपी किया और फिर यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। ओके, पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे एक्शन सेव करता हूँ, डबल क्लिक किया यहाँ पे और इसका स्केल यहाँ से मैं बड़ा करता हूँ। और बड़ा करते वक्त स्केल कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को होल्ड करके रखें। जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये चारों तरफ से इसकी साइज़ मतलब ख़राब नहीं होगी, एक ही साइज़ में ये बढ़ेगा। ओके, ये बड़ा हो गया। उसके बाद यहाँ पे इस लेयर का जो ये कोलाज ट्रांसफॉर्मेशन का जो ऑप्शन है इसे भी ऑन कर दें और इस लेयर को 3D कर दें। उसके बाद इस लेयर पे इफेक्ट अप्लाई करते हैं स्ट्रोक का। तो यहाँ पे इफेक्ट एंड प्रीसेट के पैनल में स्ट्रोक सर्च करें। अगर आपके पास इफेक्ट एंड प्रीसेट का पैनल यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा तो आप इसे विंडो के मेन्यू से ला सकते हैं। इसे चेक मार्क करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे लिखें स्ट्रोक, ये देखें कि जनरेट में यहाँ पे स्ट्रोक है। इसको ड्रैग करके यहाँ पे इस लेयर के ऊपर ड्रॉप करें और उसके बाद इसका जो ये आल मास्क का ऑप्शन है इसे चेक मार्क कर दें और यहाँ से ये जो है पेंट स्टाइल वो ऑन ट्रांसपेरेंट कर दें। और फिर जो है टाइम इंडिकेटर वो आप यहाँ पे स्टार्ट में लाएं। यहाँ पे देखें कि ये टाइमिंग 0 है। उसके बाद एंड का जो स्टॉप वॉच है उस पर क्लिक करें और यहाँ से इसकी वैल्यू 0 कर दें। ठीक है, फिर 5 सेकंड पे आके आप यहाँ पे कोई भी टाइमिंग चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 5 सेकंड दे रहा हूँ तो यहाँ पे आके मैं इसे 100 वैल्यू दे देता हूँ एंड को। तो अब यहाँ पे रैम प्रीव्यू करके देखते हैं और देखते हैं कि इससे क्या होता है। ये देखें, ये स्ट्रोक का इफेक्ट है और ये स्लोली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब इसकी वैल्यू स्टार्ट जो हुई 0 से और 100 पे आके ख़त्म होगी तो ये सारा दिखा देगा। अब यहाँ पे देखें कि ये इसके नुक्ते जो हैं ये नुक्ते इसके पहले आ रहे हैं। ये देखें कि ये इसके नुक्ते पहले आ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मिसाल के तौर पे जो है इसके ऊपर जो अल्फाज है वो आप पहले चाहते हैं और नुक्ते बाद में, तो उसके लिए इसकी तरतीब आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इस लेयर को सेलेक्ट करके जैसे ही एम प्रेस करेंगे तो ये सारे मास्क आ गए इसके ऊपर। तो यहाँ पे देखें कि नुक्तों का जो मास्क का कलर है वो कौन सा है, वही सेम कलर आप यहाँ इन मास्क में देखें और ये है नंबर 9। ओके, तो ये जो ग्रीन वाला है ये नंबर 10 है। तो हम चाहते हैं कि पहले ग्रीन वाला आए फिर नुक्ते आएँ, तो नुक्तों को उठा के लास्ट में कर देते हैं। ओके, अब देखें कि ये 10 ऊपर हो गया और 9 नीचे हो गया। और अब अगर हम इसको चेक करते हैं, ये देखें कि ये पहले जो है ये लफ्ज़ आ रहा है, उसके बाद जो है ये नुक्ते ज़ाहिर हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इस लेयर को डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पे 5 सेकंड टाइमिंग जो है वहाँ पे आएँ। आपने जो टाइमिंग दी थी आप भी उसी टाइमिंग पे आएँ, या फिर ऐसा करें कि ये लेयर सेलेक्ट करके यू प्रेस करें कीबोर्ड से, फिर जो लास्ट की फ्रेम है उसके ऊपर आ जाएं। अगर आपका टाइम इंडिकेटर इस लास्ट फ्रेम से आगे है तो आप कीबोर्ड से जे प्रेस करेंगे तो ये उसी की फ्रेम के ऊपर आ जाएगा। ओके, उसके बाद जो ऊपर वाला लेयर है इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे जहाँ पे टाइम इंडिकेटर है वहीं से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो इसको ड्रैग करके यहाँ पे सेट करता हूँ और कीबोर्ड से जैसे ही शिफ्ट होल्ड करूँगा तो ये इसके साथ स्नैप हो जाएगा। उसके बाद इस पे ये जो स्ट्रोक सीक्वेंसली का ऑप्शन है इसे अनचेक कर दें और यहाँ पे 10 सेकंड पे आके आप इफेक्ट अप्लाई करें। यहाँ से ग्लो इफेक्ट यहाँ पे सर्च किया और ये इसके ऊपर लगाते हैं और इसका जो थ्रेशोल्ड है इसे 1% कर दें और रेडियस इसका 20%।
ओके, यहाँ पे ये मास्क का ऊपर लगा हुआ ये दिखाई नहीं दे रहा, तो इस वजह से यहाँ से ये जो ऑप्शन है टॉगल मास्क, इस पर क्लिक कर दें तो ये देखें कि फ़िलहाल मास्क हाइड हो गया है। तो उसके बाद यहाँ से इसका जो ग्लो कलर्स हैं उसे यहाँ पे AB कलर्स पे सेलेक्ट करें और यहाँ से कोई भी 2 कलर्स चूज़ करें। मैं यहाँ से चूज़ कर रहा हूँ एक ऑरेंज कलर और दूसरा नीचे येलो कलर। ओके, उसके बाद इसी इफेक्ट को Ctrl+D से डुप्लीकेट करें। देखें ये डुप्लीकेट हो गया और यहाँ पे इसका जो रेडियस है ग्लो रेडियस उससे इसका 300 कर दें उसका। अब देखें ये ग्लो इसके ऊपर आ चुकी है। उसके बाद इस लेयर को फिर से डुप्लीकेट करें। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे 11 सेकंड पे आएँ। 11 सेकंड पे आके इस लेयर को मैं ड्रैग करता हूँ और इसको यहाँ पे स्नैप कर दिया। उसके बाद इस लेयर पे इफेक्ट अप्लाई करते हैं ग्रेडियंट, यहाँ पे लिखें तो ये देखें कि 4 कलर ग्रेडियंट आ गया है। ये इसके ऊपर लगाते हैं इफेक्ट लगाने के बाद यहाँ से इसका जो स्ट्रोक था उसको एनिमेशन दिया हुआ है, तो इसे एनिमेशन ख़त्म करते हैं स्टॉप वॉच पे क्लिक करके और इसकी वैल्यू 100% कर देते हैं। और यहाँ से फिर ये जो ग्रेडियंट वाला जो इफेक्ट है उसमें ये जो .1 है उस पर यहाँ पे क्लिक करके और इसके बाद ये जो लेयर है उसका ये जो ऊपर वाला कोना है उस पर क्लिक कर दें और उसके बाद ये जो .2 है उसको भी ऐसे करके इस कोने पे क्लिक करें और .3 को इस कोने पे लगाएं और .4, मतलब ये जो कंट्रोल हैंडल्स हैं उनके जो कॉर्नर वाले पॉइंट्स हैं वहाँ पे आप लगा दें। क्योंकि ये सेट हो गया। उसके बाद इसका जो ब्लेंडिंग मोड है इसे कलर पे कर दें। उसके बाद ऊपर वाले लेयर को सेलेक्ट करके यहाँ से कीबोर्ड से TO प्रेस करें तो ये ओपेसिटी आ गई और इस ओपेसिटी को यहाँ से एनिमेट करते हैं। तो यहाँ पे ये 100% है, ठीक है। और यहाँ पे 11 सेकंड और 10 फ्रेम्स पे आके इसे फिर से यहाँ पे क्लिक करके इसे एक की फ्रेम लगा देते हैं उसी वैल्यू की 100% की। और उसके बाद फिर जैसे ही आप कीबोर्ड से पेज डाउन को क्लिक करेंगे तो आप एक फ्रेम आगे जाएंगे, तो एक फ्रेम आगे जाके यहाँ से इसकी वैल्यू 0 कर दी, ठीक है। फिर यहाँ से 16 फ्रेम्स पे आके 11 सेकंड 16 फ्रेम्स पे यहाँ से फिर से वही सेम प्रोसेस, एक की फ्रेम 0 की वैल्यू की लगा दी, फिर एक फ्रेम आगे और यहाँ से इसको 100 कर दिया और फिर यहाँ पे 21 फ्रेम्स पे आके फिर से की फ्रेम एक लगाई और एक फ्रेम आगे जाके इसको 0 कर दिया और उसके बाद 12 सेकंड पे आके एक फ्रेम 0 की लगाई और एक फ्रेम आगे आके इसे 100% कर देते हैं। उसके बाद राइट क्लिक न्यू कैमरा, यहाँ से प्रीसेट में 35 मिलीमीटर सेलेक्ट करता हूँ, ओके। और फिर कीबोर्ड से A प्रेस करें और बाद में शिफ्ट और P को प्रेस करें तो ये एंकर पॉइंट और पोजीशन दोनों आ गए और दोनों को एनिमेट करते हैं यहाँ पे। और फिर 15 सेकंड पे आके इसे कैमरा टूल यहाँ से आप सेलेक्ट करें और ये जो ऑर्बिट कैमरा टूल है वो सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करके और इसको शिफ्ट को जैसे ही होल्ड करेंगे तो ये थोड़ा इस तरफ जाएगा, तो इसे थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं कैमरा को, ओके यहाँ पे ठीक है। उसके बाद कीबोर्ड से N प्रेस करें और जो वर्क स्पेस है वो यहाँ पे ही एंड कर दें। उसके बाद
इस लेयर को सेलेक्ट करें और यहाँ से टी प्रेस करके ये जो ओपेसिटी की वैल्यू है इसके ऊपर अल्ट होल्ड करके कीबोर्ड से जैसे स्टॉप वॉच पे क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है इसका ओपन हो गया। तो यहाँ पे इसे एक्सप्रेशन देते हैं विगल, WIGGLE और ब्रैकेट और उसके बाद 20, और ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो गया। उसके बाद इसे बैकग्राउंड देते हैं, प्रोजेक्ट पैनल ओपन करें और यहाँ से कोई भी एक बैकग्राउंड इमेज जो आपको ठीक लगे वो आप इसमें ऐड करें। इंपोर्ट हो गया और यहाँ पे इसे ड्रॉप कर दिया लास्ट में। ये बैकग्राउंड आ गया, इसको भी 3D करते हैं और इसकी पोजीशन ओपन करके इसकी जो Z वैल्यू है इसे 150 कर देते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये जो मास्क है यहाँ से लिस्ट टूल सेलेक्ट करें और यहाँ पे आके जहाँ पे ये सीधा नज़र आए वहाँ पे आके इसको ये मास्क दे देते हैं। ओके, और इस मास्क को जो इसका फेदर है वो यहाँ से मैं 500 कर देता हूँ। उसके बाद कीबोर्ड से होम बटन प्रेस करें और ये तीनों लेयर सेलेक्ट करके यहाँ से U कीबोर्ड से प्रेस करें तो ये इनकी सारी एनिमेशन आ गई सामने। और उसके बाद ये जो बैकग्राउंड इमेज है उसको सेलेक्ट करके उसकी ओपेसिटी ओपन करें यहाँ से और इसको एनिमेट कर दें यहाँ से। तो स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू 0 रखते हैं और उसके बाद यहाँ पे ये जो इसकी जो नेक्स्ट फ्रेम है इस की फ्रेम पे लाते हैं इसको। तो ये जो की फ्रेम नेविगेटर है यहाँ पे क्लिक करके ये हम 5 सेकंड पे आ गए और यहाँ से इसको वैल्यू मैं देता हूँ 20%। और उसके बाद फिर इसका जो ये बीच वाला जो लेयर है इसके नेविगेटर पे क्लिक करते हैं यहाँ पे तो ये देखें कि ये 10 सेकंड पे आ गए और यहाँ पे इसकी मैं वैल्यू कर देता हूँ 40। और फिर ये जो ये लास्ट वाला ऊपर वाला लेयर है उसकी फर्स्ट की फ्रेम पे आके यहाँ इसकी मैं वैल्यू कर देता हूँ 50। और फिर एक फ्रेम पीछे जाके पीछे जाने के लिए पेज अप को आप कीबोर्ड से क्लिक करेंगे तो ये एक फ्रेम पीछे गया और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू 40 रखता हूँ। अब इसको कीबोर्ड से 0 प्रेस करके इसका रैम प्रीव्यू करते हैं और देखते हैं कि ये इफेक्ट कैसा बना है। ओके, ये रेंडर हो चुका है। ओके गाइस, उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसे लाइक करना ना भूलिए और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी आफ्टर इफेक्ट्स के ट्यूटोरियल बनाऊं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।